एक दिन सैम को पता चला कि उसके बड़े भाई इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम देने वाले हैं। सैम को भी तकनीकी चीजों में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने भाई के सोने के दौरान उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। भाई को यकीन नहीं हुआ कि एक ऐसा लड़का जिसने शायद स्कूल भी पूरा नहीं किया, वो इतनी जल्दी कठिन सवाल हल कर सकता है। लेकिन यही था उसका असली टैलेंट। भाई ने उसे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाया और सैम को एक स्थायी नौकरी मिल गई। समय बीत गया। एक साल बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ गाँव लौटे। माता पिता बहुत खुश हुए, उन्हें यही बेटा चाहिए था। लेकिन सैम की नजर उस अधूरी बुनाई मशीन पर थी। जब उसके पिता को पता चला कि वो फिर से मशीन बनाना चाहता है तो उन्होंने गुस्से में मशीन जला दी। उनका कहना था, यही मशीन तो पहले पूरे घर को बर्बादी के कगार पर ले आई थी। वे किसी भी हालत में दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहते थे। सैम और उसकी पत्नी शहर लौट आए। दिन में काम करते और रात में किराए के छोटे से कमरे में मशीन बनाते। उसे कोई तकनीकी अनुभव नहीं था, इसलिए हाथों में अक्सर चोट लग जाती। कई बार आधी रात को दूर दराज के कबाड़ खानों से सस्ते पुर्जे खरीदने जाना पड़ता। उसके सैंडल फट गए तो पिन से जोड़ लिए। बस का किराया नहीं था तो बारिश में पैदल घर आया। एक साल की मेहनत के बाद दूसरी मशीन तैयार हो गई। मशीन की आवाज में उसे सफलता सुनाई दी, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, मशीन गलत तरह से चल रही है। असली बुनाई का पैटर्न 8 के आकार में होता है, न कि गोल। सैम सन्न रह गया। उसने बचपन से माँ को बुनाई करते देखा था, लेकिन ये फर्क कभी नोटिस नहीं किया। इसका मतलब था कि उसकी अब तक की सारी मेहनत और निवेश बेकार हो गया। अब दोबारा पैसे जोड़ना और फिर से बनाना पता नहीं कितने साल और लगते। वो पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने मशीन तोड़ी और सारे पुर्जे कबाड़ में बेच दिए। उसने अपना सपना भी उसी के साथ बेच डाला। पत्नी ने समझाया कि हार मत मानो, लेकिन जिंदगी की कड़वी हकीकत के सामने सैम ने घुटने टेक दिए। वो कई दिन तक बिखरा रहा। उसकी पत्नी भी सिलाई का काम करने लगी ताकि घर चलाया जा सके। तभी सैम की नजर उसके हाथ में पकड़े धागे के रोल स्पूल पर पड़ी। उसने गौर से देखा और अचानक कुछ समझ में आया। वो भागकर कबाड़ खाने गया और सब पुराने पुर्जे वापस खरीद लाया। जब लोगों ने उसे देखा तब तक वो अपनी मशीन वापस गांव ला चुका था। जोड़ना, तार लगाना सब तैयार था। वो सारे पड़ोसी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब हंसी उड़ाने के लिए वहां जमा हो गए। लेकिन सैम आत्मविश्वास से भरपूर था। उसने स्विच ऑन किया, मशीन रुकी, फिर उसने मोटर खोली। बस एक छोटा सा वायर खराब था। उसने फटाफट ठीक किया और फिर मशीन चल पड़ी। सालों की मेहनत, तकलीफें, आंसू, सबका फल उसे इस एक पल में मिल गया। और यहीं से भारत में हस्तकला से मशीन बुनाई का युग शुरू हुआ।